और हर पहलू जिसकी बुनियाद पर आप सुरक्षा की स्थिति को एवेलुएट करते हैं उसमें बेहतरी दिखाई दी है। दहशतगर्दी का माहौल इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके वर्गला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है। और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जब मारे गए, जब पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, इसके साथ साथ ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए। और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में ला के, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। आज लोग पूछते हैं कि दहशतगर्दी की तंजीमों का, जो तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, आउटफिट्स जो दहशतगर्दी चलाते थे, उनका लगभग सफाया हो गया, तो दहशतगर्दी आज कैसे चलती है। तो एक नया ट्रेंड जो पिछले एक आध साल से शुरू हुआ था, मॉड्यूल बेस्ड दहशतगर्दी का, जिसमें पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स लोगों को छोटी छोटी टुकड़ियों में तैयार करते हैं, लोकल प्रोजेक्शन के लिए रखा गया, जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सरजमीन से चलाया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल तैयार हुए, 146 टेरर मॉड्यूल्स पूरे साल के अंदर ख़त्म किए गए। आप अंदाज़ा करें कि 146 हर मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 लड़के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह के 146 टेरर मॉड्यूल जो है उनको भी ख़त्म किया गया, पकड़ा गया। इस साल के अंदर 188 AK-47 सीरीज़ की, जो AK सीरीज़ की, जिसमें कोई 76 भी शामिल होती हैं, ज़्यादातर AK-47 होती हैं, वो पकड़ी गई। 275 पिस्टल, 354 ग्रेनेड और 61 आईडीज़, जिसमें कुछ आईडीज़ ऐसी भी थी जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए में रेडी टू यूज़ फॉर्म में IB से इस तरफ ड्रॉप करी गई, ताकि दहशतगर्द उसको डायरेक्टली किसी भीड़ के इलाके में इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान कर सकें। ये भी बता दूं कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट इस साल पहले सालों के मुकाबले में और कम हो गए और उनकी शिद्दत भी पहले से कम हुई है। गिनती में ज़रूर लगता है कि गिनती लगभग पहले साल से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, मगर शिद्दत उनकी काफ़ी नीचे आई है। उनमें जो जानी नुकसान होता था या बाकी नुकसानात होते थे, उनमें काफ़ी फ़र्क आया है। जो बंदूक उठा के तो दहशतगर्दी नहीं चलाते, मगर दहशतगर्दी चलाने वालों का साथ देते हैं, 649 ऐसे लोगों को PSA के तहत, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई। इसके साथ जो ड्रग का इस वक्त
सिलसिला जहां पर पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की एजेंसी चलाने की कोशिश कर रही हैं। ड्रग्स जो सरहद पार से, बॉर्डर से, लोगों के ज़रिए से, उनके टाउट्स के, स्मगलर्स के ज़रिए से भी इधर लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ड्रोन्स के ज़रिए से भी ड्रग्स की तस्करी का काम इस तरफ जो है वो हुआ। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस ने करी और बहुत बड़ी कामयाबियां भी हासिल इस ज़िमन में करी। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक, आगे पीछे का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस सारे उनको वर्कआउट किया गया। और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ी मात्रा इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट के साथ कैश की सप्लाई भी हो रही थी। इसमें कोई 60 लाख के करीब कैश भी पकड़ा गया। इससे बड़ी तादाद में कैश हम लोगों ने उधमपुर के केस में पकड़ा था। वो केस इस वक्त SIA के पास तफ्तीश में है। जैसे हम दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वालों के खिलाफ PSA में कार्रवाई करते हैं, अभी हम लोगों ने NDPS के तहत जो तस्करी में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ भी PSA में कार्रवाई सख्त कर दी है।